सत्य तो यह है कि चैतन्य परमात्मा के दर्शन होते ही पुण्य और पाप एक समान दिखाई देते हैं। पाप यदि लोहे का पिंजड़ा है तो पुण्य सोने का पिंजड़ा है। पाप लोहे की हथकड़ी है और पुण्य सोने की हथकड़ी है। पाप की हथकड़ी भली है, पुण्य की हथकड़ी तो खतरनाक है, क्योंकि आभूषण गहने जैसी प्रतीत होती है। पाप कड़वा जहर है, पुण्य मीठा जहर है। मृत्यु दोनों में है, अमृत तो एकमात्र चैतन्य परमात्मा है। ये पाप और पुण्य, ये दोनों ही कर्म रूपी माँ से पैदा हुए ये दोनों जुड़वा बेटे। पुण्य के लिए मंदिर चाहिए, पाप के लिए दुकान चाहिए, मगर दोनों के लिए कोई पराया चाहिए। पुण्य के लिए वितरागी भगवान चाहिए तो पाप के लिए रागी पत्नी चाहिए, मगर चाहिए तो कोई पराया ही। जो पत्नी का दर्शन करे वह पापात्मा है, जो परमात्मा का दर्शन करे वह पुण्यात्मा है। मगर जागृति रहे। ज्ञानी तो ये कहते हैं, मैं दर्शन करने वाला तत्व ही नहीं हूँ, मैं तो दर्शन देने वाला तत्व हूँ। अनंत पर्याय जिसका दर्शन करती है यह चैतन्य परमात्मा मैं। और की बात तो छोड़ो, जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वह भाव भी पाप के उदय का परिणाम। जिन भावों से 28 मूलगुण का पालन होता है ऐसा शुभ राग भी पाप के उदय का परिणाम, क्योंकि ये भाव भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है। और चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति पाप प्रकृति ही होती है, क्योंकि घाती कर्म की सभी प्रकृति पाप प्रकृति होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पाप और पुण्य दोनों को एक समान देखते हैं। यही आचार्य कुंद देव के ग्रंथाधिराज समय सार के पुण्य पाप अधिकार का सार है। पुण्य भी मैं नहीं, पाप भी मैं नहीं। पुण्य भी कर्म, पाप भी कर्म। पुण्य भी जड़ और पाप भी जड़, और इन दोनों से न्यारा मैं त्रिकाल चैतन्य चैतन्य चैतन्य।